गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। सुबह हो चुकी है, सुबह के 4:06 हो रहे हैं। और सुबह सुबह दरवाज़ा ओपन करते ही देखिए हमारे प्यारे प्यारे से ये आके हमारे लिए द्वार पे ना खाने का इंतज़ार करते। डेली का काम है, जैसे दरवाज़ा ओपन करो तैसे ये आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम करती हूँ ना, इनको दे देती हूँ खाना पानी, नहीं तो ये मेरे पीछे पीछे घूमते रहेंगे। कुत्तों को खाना, भैंस को चारा पानी दे दिया और सबके स्कूल खुल ही चुके हैं। तो यहाँ पे तरोई रखा था, तो अम्मा जी सब्जी काट रही हैं और यहाँ पे हम झाड़ू लगा रहे हैं। तो घर में बहुत सारा कूड़ा पड़ा था, बहुत सारे गत्ते वगैरह पड़े थे, तो हमने कहा चलो इनको जला देते हैं या फिर बाहर फेंक देते हैं, ये किसी काम का तो है नहीं। तो हमने सोचा चलो इसको जला ही देते हैं। तो अम्मा ने कहा रहने दो, आग जलाने के काम आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने अभी चूल्हे पे खाना बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि सीज़न अब चेंज हो रहा है, बारिश का मौसम आने वाला है और गर्मी भी अभी इतना ज़्यादा पड़ रही है। अभी हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे सबको जला देते हैं कि अब खाना तो बनाना नहीं है चूल्हे पे, फिर इन सबको रख के मैं क्या करूँगी। तो नीचे मैंने स्टैंड रख दिया था। उसके बाद से सारा काम करने के बाद यहाँ पे आटा रखा था, तो आटा मैंने पिसवा लिया था। 30 से 35 किलो हम आटा पिसवा लेते हैं, वो आराम से 1 महीने सवा महीने तक चल जाता है। तो आटे को छान के मैं पूरी टंकी भर देती हूँ, रोज़ रोज़ छानने की झंझट ख़त्म हो जाती है और ऐसे सही भी रहता है। महीनों का काम पल भर में हो जाता है और अच्छा रहता है। और रोज़ रोज़ छन्नी से छानो ना तो ये चारों तरफ आटा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद से यहाँ पे प्याज भी रखा था, तो उसको भी साफ़ सुथरा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें छिलके बहुत ज़्यादा हो गए। ये गर्मी पड़ती जाती है और सूखते जाते हैं और सूखने के बाद से यहाँ पे कचरा होता जाता है। तो हमने से चलो सूखा हुआ निकाल लेते हैं। अब ज़्यादा इस साल प्याज हुआ भी नहीं, थोड़ा सा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो तक हुआ था, क्योंकि हमने बहुत कम लगाए थे और बीज भी इतना खास नहीं था, बहुत छोटा छोटा पड़ा। और उसके बाद से धुलाई वगैरह पोछा का काम कर लेते हैं। जीने को मैंने छत पे एक कमरा बनाया, उसको मैंने धुलाई कर दिया और उसके बाद से यहाँ पे सारा पानी गिर गया था, तो इसको भी सिलाई करें, इसको भी धुलाई कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन बिजी रहता है और रोज़ कुछ न कुछ काम इतने सारे बढ़े हैं कि क्या। आज मैंने कुछ सोचा है, सोच रही हूँ मैं वो वाला काम कर लूँ। आज नहीं कर पाऊँगी तो कल तो ज़रूर ही कर लूँगी। तो बच्चे भी घर आ गए हैं और साफ़ सफाई करते करते ना 12 साढ़े 12 बजे तक बच्चे घर आ जाते हैं। तो साफ़ सफाई करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे शाम के टाइम पोछा लगा रहे हैं, 1-2 बज रहे होंगे दोपहर के। उस टाइम पे मैं पोछा लगा रही हूँ और फिर जीविका को मैंने बोल दिया था बिस्तर लगाने के लिए, तो जीविका यहाँ पे बिस्तर लगा रही है और तकिया का कवर लगा रही है। तो ये सारे काम जीविका के जिम्मे होता है। ख़राब हो गई थी काम करते करते, सुबह से बहुत काम हो गया था। मैं 12 बजे छुट्टी पाई थी, तो 12 बजे खाना खाई थी, थोड़ी मैंने आराम की और फिर अभी 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे से फिर हमारा इवनिंग रूटीन चालू हो गया। तो मैंने जीविका से बोला था ये बेडशीट चेंज कर दो, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था और बेटे के बिस्तर पे ना पता नहीं कहाँ से मरा हुआ मेढक आ गया था। तो मैंने देखा उससे, तो फिर मैंने उसका बिस्तर चेंज किया और इसका भी चेंज कर दिया। और अब कूलर मैंने जब साफ़ कर लिया, जब से कूलर ना, तब से इतनी कूलिंग आ रही है कि क्या ही बताए, इतना ठंडा ठंडा कि पूछो मत। पहले तो इसमें से हवा ही नहीं निकल रही थी बिल्कुल। हाँ, ले गई। ये डायरेक्टली पेड़ों से पका हुआ आम है, दशहरी। हस्बैंड जी डेली लेके आते हैं 5 किलो। 5 किलो बच्चे सुबह शाम लेके खा जाते हैं। तो मैं शाम को दे रही हूँ बच्चों को, सुबह थोड़ा सा मैं पानी में भिगो देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि लाइट नहीं है। जीविका तो ये कितने आम खाने हैं? 3। हाँ, 3 बस पेट भर जाएगा। 4 से एकदम पेट भर जाएगा। अच्छा, मतलब छोटा छोटा लेंगे कि बड़ा बड़ा? बड़ा लेंगे, छोटे घंटा लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे अम्मा ने चना भिगोने के लिए बोल दिया था, क्योंकि किसी को अम्मा ने बुलाया है चने के पराठे बनाने के लिए। तो उनके लिए चने के पराठे बनाने हैं मुझे, चने डाल के। तो भिगो के मैं रख देती हूँ, कुछ घंटों में ये आसानी से फूल जाएंगे और फिर बनेगा ये पराठे।
बहुत अच्छे लगते हैं, अम्मा को बहुत पसंद है, सभी को पसंद है, लेकिन अब सासू माँ को कुछ ज़्यादा। और 8 बजे मैंने यहाँ पे सारा काम ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कपड़े भी धुल के टांग दिए हैं और बच्चे दोनों अभी सो रहे हैं। जब वो लोग जगेंगे तो मैं उनके मतलब जो भी कपड़े हैं वो धोएंगे अपने हस्बैंड जी के। और बाकी मैंने घर का झाड़ू पोछा जो भी था वो सारा काम कंप्लीट कर लिया और मेरा खाना भी बन चुका है। तो खाने में सिर्फ दाल और चावल बनी है। अभी चल रहे हैं हम काटने सब्जी। और हमारे यहाँ तो बारिश होने रही है और इतना गर्मी कि ये भगवान समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे मैनेज करें। हम यहाँ पे जानवरों को देखें, घर में देखें कि खेतों में जाएं, इतनी हालत ख़राब है गर्मी से कि 2 रोटी बनाना इतना मुश्किल हो रहा है गर्मी में। तो मैंने आज बहुत दिनों से चूल्हे पे खाना नहीं बनाया है। आप देख सकते हैं चूल्हा हमने ऐसे रखा है और यहाँ पे जो भी हमारा कूड़ा वूड़ा था वो मैंने जला दिया है। तो आंगन में जो भी होता है, पहले चूल्हे पे बनाती थी तो चूल्हे में जला देती थी, लेकिन अब चूल्हे पे मैं कम से कम जब से मैं आई हूँ दिल्ली से तब से 1 या 2 टाइम बनाई हूँ, बस इसके बाद से मैंने बनाया ही नहीं है। तो अभी मैं सोच रही थी लेकिन काम इतना ज़्यादा हो गया है। और देख सकते हैं इतना प्यारा खिला है, इतना सारा फूल कि क्या ही बताए। इतना ज़्यादा, कम से कम 150 के करीब तो गुलाब होंगे, लेकिन वो लाइट पिंक वाला है तो उतना अच्छा नहीं लगता। और आज लाइट जाने वाली है, 9 बजे से मैसेज आया था कि लाइट चली जाएगी और रात को आएगी 6 बजे के करीब। यहाँ पे बच्चे आराम से सो रहे हैं और 8:10 हो रहे हैं और चल रहे। मैं सब्जी बना लेती हूँ। दाल चावल तो मैंने काम करते करते रख दिया था, झाड़ू पोछा भी हो रहा था, खाना भी बन रहा था। तो अब चलते हैं सब्जी बना लेते हैं झटपट से और उसके बाद से आज होगा स्पेशल काम। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी उस काम को मैं कर लूँ, लेकिन आज मैं फाइनली कर लूँगी क्योंकि ये बेड ना मुझे अंदर से पेंट करना है। और मैंने जब ये बेड बना था तभी मेरे ससुर जी एक्सपायर कर गए थे, तो उस दुख की घड़ी में जैसा बन पाया मैंने वैसे कर दिया, ऐसे तैसे रख दिया। तो इसे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी पेंट कर लूँ, लेकिन आज फाइनली पेंट आ चुका है। यहाँ पे आया है प्राइमर और यहाँ पे है पेंट। तो ये ना जो लकड़ी वाला कलर होता है ना, जो दरवाजे का कलर है ना, सेम कलर वही है, तो वही वाला मैं पेंट करूँगी। तो इसी तरह सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर खाना खा लेती हूँ, फिर झटपट से हम और गुरुजी मिलके कर लेते हैं। तो अब बचेंगे मेरे बहुत सारे पैसे, क्योंकि अगर हम मज़दूरों से कराते ना तो काफ़ी टाइम लगाते और बहुत सारे पैसे ले लेते। और एक दिन की मज़दूरी है 600 रुपये, 6 से 700 रुपये मज़दूरी है, लेकिन वो पैसे मुझे बचाने हैं। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ और गुरुजी वहाँ पे काम पे लगे हैं। तो यहाँ पे जीविका भी लगी है, जीविका भी काफ़ी काम कर दिया। मैंने बेड को खोल दिया है और पहले मैंने प्राइमर मार दिया है। ये सारी चीज़ें अगर मैं मज़दूर लगाती ना तो काफ़ी सारे पैसे ले लेते हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं और 12 बजे मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल वाली पूड़ी। तो यहाँ पे एक बुजुर्ग आए थे, उन्हें दाल वाली पूड़ी खानी थी। रात को मैंने भिगो के रखा था, तो यहाँ पे चावल सब्जी दाल बनाई थी और उनके लिए मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो मैंने यहाँ पे साड़ी चेंज कर ली है। सुबह मैंने कोई और पहनी थी और जब पेंट करने की बारी आई थी तो मैंने दूसरी वाली पहन ली। और इसे पेंट लगे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी पुत जाए। तो ये जो मेरा सिंगारदान है उसको भी मैं पीछे से प्राइमर मार दूँगी, क्योंकि ना इसमें कुछ दूरी में ना दीमक लग गए थे। तो इसको प्राइमर मार दूँगी ना, ऊपर से पेंट मार दूँगी। तो बैठ के मैं यहाँ पे प्राइमर मार रही हूँ और गुरुजी ने अंदर बेड में प्राइमर मार दिया था, बाप और बेटी ने मिलके। तो सब के सब लोग मिलके अपना काम कर रहे हैं और देखते हैं कब तक ये काम चलता है। हो सकता है काफ़ी राहत भी हो जाए, लेकिन मुझे निपटाने हैं तो निपटाने। रोज़ रोज़ ये पेंट वाले काम अच्छे नहीं होते हैं कि रोज़ रोज़ इसी में लगे रहो, लगे हाथ जो भी करो। तो आज हम सब ने काफ़ी पेंट बर्बाद करने हैं। तो जीविका ये वाला ब्रश मंगा लिए थे, पहले ये वाला नहीं था। इसमें थोड़ा पेंट ज़्यादा लगता है लेकिन बहुत ही अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ पे एक गुरुजी छोटा वाला लाए थे और जीविका को बड़ा वाला दे दिए थे। तो जीविका बड़े अच्छे से बड़े वाले से जल्दी जल्दी कर रही है और पेंट को थोड़ा सा भी निचोड़ नहीं रही है, डायरेक्टली डुबो के और निकाल ले रही है। और बहुत जल्दी जल्दी से पेंट हो रहा है। कम से कम मज़दूरों का तो घाटा ही घाटा है। देखिए कितना अच्छा से पेंट हो जा रहा है।
डबल कोट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सिंगल ही बहुत काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पेंट कितना अच्छा से लगा है, ब्रश से इतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा इससे हुआ है। मैंने तो कभी इससे किया नहीं था, लेकिन जब मैंने किया ना तो बहुत अच्छा लगा। हमने कहा सोच रही हूँ इस दिवाली में मैं घर को खुद ही पेंट कर डालूँ। अब देखती हूँ दीपावली आती है, समय बताएगा कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। इस दिवाली नहीं करूँगी तो अगले दिवाली खुद ही पेंट करेंगे। ये वाला पेंट तो मुझे करने आ गया, कितना क्या मिलाना है वो मैं कर लूँगी, लेकिन जो अभी दीवार की पेंट होती है ना वो मुझे नहीं पता। 9 बजे से पेंट करते करते शाम के 7 बज गए हैं और हम सब ने मिलके घर पर क्या क्या पेंट किया वो भी आपको दिखाते हैं। तो शाम हो गई, आज हमारे घर में झाड़ू भी नहीं लगा है, बर्तन भी नहीं धुला है, सारे दरवाजों में मैंने लगा दिया है। दरवाजे के देखो पापा क्या कर रहे हैं। तो हमने सोचा ना चलो बैठे बैठे हैं तो गमले थे सीमेंट के 4, 2 यहाँ पे 2 वहाँ पे, तो उसको भी कर देते हैं, अच्छा लगेगा। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी पेंट करूँ करूँ, लेकिन जब हाथ में आया ना, कम से कम आज हम लोगों ने 5 लीटर पेंट किया है, टोटल 5 लीटर। और प्राइमर 1 लीटर और 3 लीटर और पेंट था। और पेंट में जो मिलाया जाता है तेल ना, उसको भी 1 लीटर 1.5 लीटर वो भी डाल दिया, तो वो भी मैंने तो झटपट से हो जा रहा है। आज हमने 5 ब्रश भी मंगाए थे और लगे रहे। अब चलेंगे नहाना धोना जो भी होगा करेंगे।